सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज का हम लोग का प्रथम प्रश्न क्या है कि हाल ही में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए चाइना, बी इंडिया, सी तजाकिस्तान या फिर डी श्रीलंका। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए चाइना। तो अभी हाल ही में जो है जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चाइना में किया गया और भारत ने जो है इस चैंपियनशिप में 3 मेडल लेकर जो है भारत आया है, जिसमें से 3 नहीं बल्कि 3 गोल्ड लेके जो है भारत आया है और इसमें से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज भी है, अर्थात टोटल 5 मेडल। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई है? ऑप्शन क्या है? ए रानी मेहता, बी कैसी फेयर, सी क्रिस लीवर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका सही आंसर क्या है? बी कैसी फेयर। तो अभी हाल ही में जो है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जो है वो कैसी फेयर बन गई है और ये कितने इनकी उम्र कितनी है? तो 16 साल। और इस फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और अभी हाल ही में जो है कोलकाता में भी इस डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है इसका आयोजन किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी? ए डॉक्टर ओम प्रकाश कौल, बी रूपा पाई, सी हुसैन जैदी या फिर डी ऋषिराज। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी ऋषिराज। तो अभी हाल ही में जो है कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक ऋषिराज जी ने लिखी है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? ए 27 जुलाई, बी 28 जुलाई, सी 29 जुलाई, फिर डी 30 जुलाई। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी 30 जुलाई। तो अभी हाल ही में जो है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया गया और ये दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो मानव की तस्करी होती है तो उसके प्रति जो है लोगों को जागरूक कराने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो रीच एवरी विक्टिम फॉर ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाले पहला भारतीय शहर कौन सा है? ए बेंगलोर, बी वाराणसी, सी नोएडा, फिर डी गुरुग्राम। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए बेंगलुरु। तो अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर जो है वो बेंगलुरु बन गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम की स्थापना जो है वो 2012 में की गई थी और बेंगलुरु जो है इसमें 41वें स्थान पे जो है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में क्रच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, फिर डी हरियाणा। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी हरियाणा। तो अभी हाल ही में जो है क्रच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो हरियाणा बन गया है। ये क्रच नीति क्या है? तो इस नीति को जो है पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रच योजना के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य जो ये है कि कामकाजी महिलाओं के बच्चे जो 6 माह से 6 वर्ष की आयु तक के होंगे तो उनको जो है दिन भर देखभाल करने की सुविधा प्रदान करना ही इस योजना का उद्देश्य है। और अगर कोई इंडस्ट्री है, अगर कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, वहाँ पे अगर ऐसी औरतें हैं जो अगर वहाँ पे 50 से ज़्यादा औरतें हैं तो जो इंडस्ट्री है, वो जो कंपनी है, उन कंपनियों को जो है ये सुविधा उन महिलाओं को देनी अनिवार्य है। और अगर 50 से कम महिला है तो वो जो है उस इंडस्ट्री या फिर कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो क्रच नीति है, अर्थात ये जो योजना है वो कंपनी उन महिलाओं को जो है इसके ज़रिए सुविधा प्रदान करती है कि नहीं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में सावनी परियोजना शुरू की गई? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या फिर डी राजस्थान। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए गुजरात।
तो अभी हाल ही में जो है गुजरात राज्य में सावनी परियोजना शुरू की गई। ये सावनी परियोजना क्या है, तो सावनी अर्थात सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना जो है इसका पूरा नाम है। तो सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवनदायी परियोजना है। इसके तहत क्या हुआ कि नर्मदा नदी में आने वाले अतिरिक्त 1 मिलियन एकड़ फीट अर्थात 43,500 मिलियन क्यूबिक फीट पानी को सौराष्ट्र के 11 सूखाग्रस्त जिलों में 115 मौजूदा जलाशयों में भरने की जो है ये योजना है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी गोवा। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी गोवा। तभी हाल ही में जो है G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का जो आयोजन है वो गोवा में किया जाएगा। और इसकी जो पहली, दूसरी और तीसरी बैठक कहाँ की गई? तो पहली बैठक जो है वो बेंगलुरु में की गई थी और दूसरी गांधीनगर, और तीसरी बैठक जो है वो मुंबई में की गई थी, और इसका जो चौथा बैठक है वो कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में। और इसकी थीम क्या है? इस चौथे बैठक की थीम क्या है? तो फ्यूल फॉर फ्यूचर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी मालदीव या फिर डी बांग्लादेश। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी इंडिया। तो अभी हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता जो है वो भारत देश कर रहा है, और इसकी अध्यक्षता तो है भारत 2027 तक करेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में IPCC अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का नया नाम का जो है नए अध्यक्ष किसे चुने गए? ए जेम्स केया, बी पेनगॉक्शन, सी लिंडा याकोरिना या फिर डी डिल्मा रूसेफ। तो जो उसका सही आंसर क्या है? ए जेम्स केया। तो अभी हाल ही में जो है IPCC के जो है नए अध्यक्ष जेम्स केया को जो है चुना गया है। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल अर्थात IPCC अंतर सरकारीय वैज्ञानिक नियामक है, और यह जो है संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है जो वायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखता है। और इसकी जो स्थापना है, IPCC की स्थापना सन 1988 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड में स्थापित है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? बी राजस्थान। तो अभी हाल ही में जो है राजस्थान राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल जो है गठित किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया? ए गाना, बी इथियोपिया या फिर डी नाइजीरिया या फिर डी अल्जीरिया। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी अल्जीरिया। तो भी हाल ही में जो है अल्जीरिया ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो अल्जीरिया नए आर्थिक अवसरों को खोलने के लिए ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है, जिसके लिए वह आवेदन भी कर चुका है, और अल्जीरिया ने इसके लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का जो है शेयर धारक सदस्य बनने का भी अनुरोध किया है। और उत्तरी अफ्रीका देश जो है अल्जीरिया तेल और गैस संसाधनों में समृद्ध है, और अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता लाने और चीन जैसे देश के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की जो है अल्जीरिया कोशिश में लगा हुआ है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए तुषार मेहता, बी आर वेंकटरमणी, सी प्रभात कुमार या फिर डी मनोज यादव। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी प्रभात कुमार। तो अभी हाल ही में जो है दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है प्रभात कुमार को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जो तुषार मेहता है वो
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और जो आर वेंकटमणि कौन है, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में मैनग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? डी 26 जुलाई। तो हाल ही में जो है मैनग्रोव संरक्षण दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। और ये जो मैनग्रोव है, मैनग्रोव वो तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात मीठे और खारे पानी के मिश्रण को ही तटीय क्षेत्र कहते हैं, और ये जो है यहीं पे पाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 2015 में हुई थी। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? A1, B2, C3 या फिर D4? तो जो उसका सही आंसर क्या है? B2। तो अभी हाल ही में जो दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत दूसरे स्थान पे रहा है। और इसमें जो है भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। और एक नंबर अर्थात पदक तालिका के हिसाब से पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चाइना है, और तीसरे स्थान पे जो है वो यूक्रेन है। और भारत जो है पदक तालिका के स्थान पे जो है दूसरे स्थान पे आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? A गांधीनगर, B जामनगर, C इंदौर या फिर D हम्पी? तो जो उसका सही आंसर क्या है? A गांधीनगर। तभी हाल ही में जो है सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है उद्योग जगत, शिक्षा जगत और अनुसंधान संसाधनों से जुड़े विश्व स्तर के अग्रणी व्यक्तियों को एक साथ लाना है, और ये जो है इस बार का इसका दूसरा संस्करण है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में जो चीन के बैंक का गवर्नर किसे बनाया गया? A लिनदेन, B मिशेल ब्लॉक या फिर तो इसका सही आंसर क्या है? D पेंग गॉक्शन। तभी हाल ही में जो है चीन के बैंक का गवर्नर पेंग गॉक्शन को बनाया गया। और किस बैंक का चीन का, और इस बैंक का नाम क्या है? तो पीपल बैंक ऑफ चाइना। और इसकी जो स्थापना है वो 1912 में की गई थी। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? A देवेंद्र कुमार उपाध्याय, B सुनीता अग्रवाल, C आलोक आराध्या या फिर D धीरज सिंह ठाकुर? तो जो उसका सही आंसर क्या है? A देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो अभी हाल ही में जो है मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को जो है नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे जो एक नाम है धीरज सिंह ठाकुर, उन्हें जो है आंध्र प्रदेश का जो है चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? A 28 जुलाई। तो अभी हाल ही में जो है 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2023 मनाया गया। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो फॉरेस्ट एंड लाइवहुड। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के तीसरी और अंतिम बैठक का जो है आयोजन कहाँ किया गया? A केरला, B तमिलनाडु, C महाराष्ट्र या फिर D गुजरात? तो जो उसका सही आंसर क्या है? B तमिलनाडु। तभी हाल ही में जो है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के तीसरे और अंतिम बैठक का आयोजन जो है वो तमिलनाडु में किया गया। और इसका जो पहला बैठक है वो गांधीनगर में किया गया था, और दूसरा बैठक जो है मुंबई में किया गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।